बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम सुनने वालों को डॉक्टर शौकत फारूक का सलाम पहुँचे। आज हम आपके लिए एक ख़ास इंटरव्यू प्रेजेंट कर रहे हैं जो सुमित गुप्ता के साथ है। और ये इंटरव्यू इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि जब आप प्रैक्टिकल लाइफ में जाते हैं, ख़ासकर जो स्टूडेंट हैं या जो ग्रेजुएट्स हैं, जब उनको इंटरव्यू देना पड़ता है तो इंटरव्यू में क्या चीज़ें पूछी जाती हैं, क्या बातें होती हैं और किस कॉन्फिडेंस से बातें करनी होती हैं। तो ये सारी चीज़ें मुझे समीत गुप्ता में मिली। अब मैं तो उनसे पहली दफ़ा मिला था, लेकिन इट वाज वेरी इंटरेस्टिंग डिस्कशन। ख़ासकर जो उस चीज़ ने मुझे इम्प्रेस किया कि उसका जो कम्युनिकेशन स्किल है वो बहुत पावरफुल है। मतलब है, अब आप इसको बड़े गौर से सुनिएगा तमाम प्रोग्राम को और उसको देखिएगा, उसकी बॉडी लैंग्वेज कि वो कितना रिलैक्स है और कितने आसान तरीके से बातें कर रहा है, उस पर कोई प्रेशर नहीं है और वो खुल के बात कर रहा है। इंडिया को इतना क्या बेनिफिट मिला कि वो एकदम दुनिया में आईटी में छा गया, वो सारी चीज़ें उसने इस प्रोग्राम में डिस्कस की हैं। लेकिन उसके लिए आपको पूरा प्रोग्राम सुनना पड़ेगा और जैसे एज आई सेड कि उसके कम्युनिकेशन स्किल के ऊपर आप गौर करें। यही चीज़ें हम लोगों को सीखने की ज़रूरत है। My grandfather, he passed away recently, like he was 91 when he passed away. तो even वो जब वो 88 years के थे तो I applied their visa for US and then he traveled here at the age of 88. It was his first international trip, but he liked a lot. He stayed with us for 3-4 months. Oh, wow. That was the blessing for us. But अच्छा लगा हम लोगों को. But he was staying with us, and my brother used to take care of him also. But I got an opportunity to take him around. So when he came here, I took him like to Orlando, many places like Kennedy Space Center, NASA, SeaWorld. Then I took him to this Niagara Falls in New York. It was a good experience with him. Okay. तो वही है कि यहाँ पे रहने के फ़ायदे भी हैं, नुकसान भी हैं, सब चीज़ें हैं। वहाँ पे एक मेरे दोस्त है, बहुत क्लोज हैं तुम्हारी तरह, इंडिया के थे वो। तो वो बताते थे कि जो यंगर पॉपुलेशन है, मतलब उनकी भी एज यही होगी आज से कुछ 15-20 साल पहले जो आपकी है। तो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग कि ही केम टू कनाडा और वो 5-6 साल के बाद ही वो पार्लियामेंट का मेंबर बन गया। उसको बहुत शौक था सियासत का। हम वहाँ दोनों बैठ के सियासत की बातें करते थे। मैंने कहा मैं पाकिस्तान में जाके करूँगा, तो वो कहने लगा मैं कनाडा जाके करूँगा। और वो वहाँ पे MP जो है ना वो बन गया इतनी जल्दी, बिकॉज इज वेरी वेरी हार्ड वर्किंग और एंटरप्रेन्योर। और वो जिसको ना बड़ा शौक होता है, जितने भी चेंबर ऑफ कॉमर्स वगैरह हैं उन सब का वो मतलब मेंबर था, तो उसकी जान पहचान थी। तो एनीवे व्हाट आई वांट टू नो फ्रॉम यू कि व्हाट आई हर्ड फ्रॉम हिम कि जो यंगर जनरेशन है उनकी कोशिश होती है कि उनका एक बच्चा हो। इज इट ट्रू? आई थिंक दैट्स व्हाट इज गोइंग ऑन राइट नाउ। मीन्स मैंने जो सोसाइटी में देखा है, बट आई अदर थिंग विच द चैलेंज आई टेल यू अबाउट वन किड. So recently, means in COVID situation, so everybody was home, including us also. Everybody was working from home. Kids are working from home. So I noticed that these kids who's having like the parents who's having only one kid and they don't want to go for the second one, their kids face a challenge of like they are not social. ठीक है। तो वो एक चैलेंज मैंने बहुत बच्चों में देखा कि वो सोशल नहीं हो पाते हैं। क्यों नहीं हो पाते हैं? क्योंकि उनको घर में तो सोशल नेटवर्क नहीं मिलता है। मतलब पेरेंट्स साथ वो इतना नहीं घुल मिल पाएंगे जितना कि एक सिबलिंग होगा तो वो होगा। जैसे अब मैं अगर अपना एग्जांपल लूँ, अगर मैं इकलौता होता तो आई वुड हैव बीन लाइक इन ए स्ट्रेसफुल पोजीशन है। अगर मैं यूएस में रह रहा हूँ तो मेरी इंडिया में मेरी मदर अकेली रह रही होती, या और भी बहुत सारे चैलेंजेस होते फैमिली की तरफ से। बट सिंस माई ब्रदर इज हियर, आई ऑलरेडी टोल्ड यू, सो ही इज टेकिंग केयर ऑफ मोस्ट ऑफ द थिंग्स, सो आई एम फ्री माइंड हियर। एंड ऑन टॉप ऑफ दैट आई कैन डिस्कस मैनी थिंग्स विद हिम फाइनेंशियली और इमोशनली और पर्सनली, which I cannot discuss with my parents at the time of when I was kid, or many things we took together, like we took over together. Like कभी झूठ भी बोलना हुआ पेरेंट्स से तो we can play a game and we can discuss what I will tell, what he will tell. So all those things are missing from those kids. So मैंने देखा, मेरे भी जान रहे हैं या रिलेटिव्स हैं, एक बच्चे हैं, बच्चा है 14 साल का, अकेला है. He comes from school and then he's playing only video games all the time.
on the other side I found like another one of my relative having 2 sons, and then they are mostly into like playing and all those things. तो आपस में लड़ते भी हैं, खेलते भी हैं, और मेरे बच्चों में भी ऐसा ही है, मतलब दोनों लड़ते भी हैं, खेलते भी हैं। तो मतलब मुझे तो एक बच्चे वाला कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आता, लेकिन जनरली ये फॉलो हो रहा है। ये मतलब उसका ये कहना था कि जो मेजॉरिटी ऑफ मिडिल क्लास है, ये जो इंडिया में खुशहाली नज़र आती है, इट इज़ बिकॉज ऑफ देम, और उनका मतलब है इट इज़ वॉलंटरली डिसीजन, इट इज़ नॉट इम्पोज्ड बाय एनीवन, दे विल नॉट हैव मोर देन वन चाइल्ड and they will spend all their time, resources for him to help in the education and those kind of things, you know. हाँ, मतलब वो एक फाइनेंशियल चैलेंज भी है लोगों में कि कुछ लोग जैसे मान लो फाइनेंशियली कैपेबल नहीं है 2 बच्चों को सपोर्ट करने के लिए, वो चैलेंज आ जाता है। या कभी वो लगता है कि बोथ हस्बैंड और वाइफ आर वर्किंग, देन देयर इज अ चैलेंज कि उनको कैसे हम दोनों को सपोर्ट करेंगे, दोनों को पालेंगे कैसे। कई बार एज निकल जाती है कि बड़ा हो रहा है, देन एवरीबडी विल हैव देयर ओन their own, they want to go into their own career aspirations, and by the time they think okay let's do second, and the time is gone. तो वो सब चीज़ें हैं, बट ऐसा नहीं है कि हर कोई is like not having 2 kids, but I would say like very few people like who's like living into nuclear families who don't have any support from the families, और जो बड़े शहरों में रहते हैं 2-4% लोग ऐसे होंगे जिनको लगता है कि एक ही बहुत है, क्योंकि उनके पास रिसोर्सेज नहीं है, इधर यू कैन से फाइनेंशियली और सपोर्टिंग में कोई सपोर्ट में नहीं है कोई। बट आई थिंक बहुत कम पॉपुलेशन ऐसी होगी जो कि एक बच्चे से खुश होगी, बट नॉर्मली जो छोटे शहर हैं, गांव हैं, वहाँ पर तो नहीं, वहाँ तो खैर नॉर्मल है, वहाँ पर तो बड़ी फैमिली चल रही है। आई एम टॉकिंग स्पेसिफिकली फॉर मिडिल क्लास लिविंग इन बॉम्बे, दिल्ली, लाइक बिग सिटीज। तो वहाँ पर जनरली ट्रेंड यही है कि बच्चे जो हैं एक हो, मतलब क्योंकि मेरे साथ कतर में मैं कुछ अच्छा काम किया है, तो वहाँ पर एक तो ये जिनका मैंने जिक्र किया, इनका भी एक बेटा था, तो और उसकी वाइफ भी MBA थी, बट शी नेवर वर्कड इन कतर, एंड दे स्पेंड ऑल देयर टाइम विद द किड। तो वो बच्चे ने मिसाल में ही वाज इन 5th or 6th grade, he has read over 500 books, and they will not let him do anything else, read the books or watch the English program on TV. That was his only thing. So when he came to Canada, he practically jumped and he went directly to the high school, you know. Of course kids don't read that much as of course he was reading. और उसके अलावा एक और फ्रेंड था, उसका भी एक ही बेटा था, so that kind of thing was a little bit inquisitive for me कि is it quite common या वैसे ही कोई कम लोगों। अभी अगर आप उस चीज़ को उसमें लेके चलेंगे कि हम लोग बच्चे को बहुत अच्छे से पढ़ाना है, बड़ा करना है, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। बट बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे करते भी हैं कि उनको एक ही बच्चा सही है, उस पर ही 100% रिसोर्सेज लगा देते हैं और वो सब चीज़ें हैं। बट पर्सनली मुझे नहीं लगता कि एक बच्चे वाला कॉन्सेप्ट अच्छा है। तो बाकी ये जो इंडिया ने इतनी तरक्की की है IT एरिया में, इट इज़ लाइक वन ऑफ द लीडिंग कंट्री परहैप्स इन द वर्ल्ड, उसकी क्या रीज़न है? एक्चुअली आई वुड से कि जब इंडिया में आई थिंक 1990s में लिबरलाइजेशन हुआ था, आई डोंट रिमेंबर द प्राइम मिनिस्टर नेम, बट उन्होंने क्या किया कि ही ओपन अप द पॉलिसीज, सर्टन पॉलिसीज लाइक we can work for foreign countries or foreign countries can come here and get the resources. So I think India started from where like we start opening the call centers. तो यहाँ पे कॉल सेंटर का कॉस्ट बहुत रहता था। और so this year was like what 80s में 90s में स्टार्टिंग ऑफ 90s, तो 1991 में या 90s में था कुछ, उस टाइम में था। तो उस टाइम में जो मैं प्राइम मिनिस्टर का नाम भूल गया उस टाइम में कौन थे जिन्होंने ये नई पॉलिसी डाली। तो उन्होंने बोला कि बाय द वे ही इज माय सन। ओके, नाइस टू सी यू यंग मैन। हाय अंकल, यू आर हैविंग ग्रेट गेम। So at that time गवर्नमेंट ने काफ़ी इनफैक्ट लाइक पॉलिसीज लिबरलाइजेशन किया, चेंजेस किया पॉलिसीज में। देन वी स्टार्टेड ओपनिंग कॉल सेंटर्स, IT का काम आना शुरू हुआ इंडिया में। एंड देन ऑन टॉप ऑफ दैट उन्होंने एजुकेशन में भी काफ़ी बूस्ट किया, लाइक कंप्यूटर एजुकेशन में, स्कूल्स में एजुकेशन चालू हुई, कॉलेजेस खुले गए, फिर डिग्रीज हुई। जैसे पहले आई डोंट रिमेंबर कि 90s के पहले या 85s के पहले कोई BTech
बैचलर इन लाइक टेक्नोलॉजी या BE बैचलर इन इंजीनियरिंग कंप्यूटर्स में या बैचलर इन कंप्यूटर्स हुआ करता था। ठीक है। ऐसा कोई नहीं था 80s में। 80s जैसे इफ आई सी माई सीनियर्स ऑल ऑफ देम आर लाइक बैचलर्स इन इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिकल जो स्टैंडर्ड थे, सिविल इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल 3-4 थी। तो धीरे धीरे फिर यूनिवर्सिटीज़ ने ये कंप्यूटर एजुकेशन आना शुरू किया, मास्टर्स बैचलर्स चालू हुए, प्रोग्राम चालू हुए। तो देन इवन द सेंटर्स खुले कुछ, जैसे मैं NIT में जॉब करता था, उनके भी NIT लिमिटेड के नाम से काफ़ी एजुकेशन के सेंटर्स खुले जिसमें कि कंप्यूटर सिखाया जाता था, लैंग्वेज सिखाई जाती थी। तो देन वहाँ से स्टार्ट हुआ। देन फ्यू कंपनीज केम अप लाइक इन्फोसिस, TCS, बिग कंपनीज who are a good IT player in India. So they started like getting projects from outside. Outsourcing चालू हुआ इंडिया में, which means like we are providing them at a cheap rate because हमारे यहाँ पर अभी आप आउटसोर्स और ऑन साइट जैसे मिक्स रहता है, तो काइंड ऑफ काफ़ी कॉस्ट इफेक्टिव रहता है प्रोग्राम किसी भी बिजनेस के लिए। अगर सपोज आपके पास 100 रिसोर्स US में लगे हुए हैं और 100 में से 80 इंडिया में हैं और 20 यहाँ पर हैं, तो दैट विल मेक ए डिफरेंट स्टोरी फॉर in terms of cost. So it means you already had a good infrastructure for IT technology in terms of education. You have the manpower available. Yes. And then of course American companies contacted you to help them out. Yes. So that was like a big help for them. So infrastructure was built by government. They built big colleges. Even like इंजीनियरिंग कॉलेज बहुत खुल गए जिसमें कि कंप्यूटर्स में काफ़ी फोकस कंप्यूटर्स पे रहा। मतलब क्वालिटी ऑफ एजुकेशन वाज गुड। हाँ जी, quality of education was good. Our degrees were considered as like if I am doing a bachelor degree from India, it's considered as a bachelor in US because जो हमारा content और जो हमारे subjects थे वो they were matching same like similar to what is being taught here. तो इस एरिया में अनएम्प्लॉयमेंट वगैरह है वहाँ पर इंडिया में? I don't think so कि unemployment होगा if kids are good and they are studying very hard. Like one of my relative, he got a job in Uber. And he's starting at a good package in India. He's just college pass out. He's doing his intern and then he got a very good package. तो नहीं जनरली नहीं रहता है। जैसे I struggled initially, like I worked 6 months without any salary in India to start my career. I was not a very brilliant student, but I was an average one. And everybody if I think back about my college your journey, my journey or my all the classmates journey, everybody I think settled down in IT. Whosoever wants to do कुछ लोग बिजनेस में भी चले गए पढ़ने के बाद, but जो IT में जाना चाहते थे, I don't think so anybody is didn't get a job at that time. And now also the same thing, like if you work hard, if even though like sometimes students are not very much good in like studies during their college time, तो average students भी होते हैं, low भी होते हैं, high भी होते हैं। जो high और होते हैं उनको तो जॉब मिल जाता है खैर, बट जो मिडिल क्लास जो मिडिल होते हैं 60% वाले या कुछ ऐसा होता है, तो उनको भी मिल जाता है if they start like स्ट्रगल तो रहता ही है, हर एक फील्ड में स्ट्रगल है, तो बट जॉब मिलना इट्स ओके। तो ये जो वर्क एथिक्स है ये वहाँ पे इंडिया में भी है? लोग मतलब बहुत मेहनत से दिल लगा के काम करते हैं? आई मीन इज इट देयर दैट कल्चर, या ये बाहर आकर ही ज़्यादा होता है? नहीं, आई थिंक दैट कल्चर इज कमिंग फ्रॉम देयर। तो हम लोगों का यहाँ पर जैसे हम लोग आते हैं तो I worked there for 5 years. If I would not have worked in India for 5 years, my work culture would have been different. मैं भी 8 से 4 वाला नौकरी कर रहा होता। मुझे लगता है कि यही that is the end of the world. But मैंने जब वहाँ 5 साल काम किया, so I understand कि how hard it is to establish yourself in a project in a company. Ratings होते हैं, सब कुछ चीज़ें होती हैं, तो it was like means you have to be on your toes for everything, and then you need to learn new things in parallel to what you're doing at your work. So those kind of things are there. So that came from in me from there. So because I started working from in India. So अभी भी हमारे जो हम लोग ऑफशोर पे जो हमारे लोग काम करते हैं, they support us, like they work for us and they support us. We also they spend a lot them. of extra hours in the work? Not really, means it depend upon time to time. So it's not like we are spending a lot of extra effort or lot of extra hours in everyday life. So it depends, like if मेरा प्रोजेक्ट का गो लाइव है, फॉर एग्जांपल कि मेरे को डिलीवरी डेट सेटअप हो गया है, जैसे हम लोग घर भी बनाते हैं मान लो, तो लास्ट डेज में क्या होता है कि एवरीबडी इज देयर, लाइक प्लम्बर इज आल्सो देयर, इलेक्ट्रिशियन इज आल्सो फिक्सिंग समथिंग. सो इट्स लाइक आई वुड से इफ द टेन्योर ऑफ मेकिंग ए हाउस इज 1 year, देन जो 11 महीने हैं वो काम ठीक ठाक चलता रहता है, और 1 महीने में लास्ट में एवरीबडी इज इन द हाउस.
fixing something or other things. So it's the same thing for us also. So if you're building a software, it's the same industry, like how you do the project management. So if things are getting piled up in the last minute, and then होता है कि महीने में हम लोगों को बहुत ज़्यादा काम करना पड़ेगा, बट नॉर्मल आवर्स में, नॉर्मल डेज में नॉर्मल आवर्स रहते हैं. अगर मेरा प्रोजेक्ट का टर्न 6 महीने का है तो हो सकता है कि मैं 4 महीने तक ठीक ठाक काम करूं, 5वें महीने में मेरा थोड़ा सा अप हो जाए काम, मतलब 8 घंटे की जगह 9 हो जाए, और लास्ट मंथ में जब मेरी डिलीवरी है तो 10-11 हो जाए. बट फॉर दैट आल्सो जो कंपनीज होती हैं दे गिव लाइक प्रोग्राम ज़रूर पसंद आया होगा, और मैं इसको बार बार आपसे कह रहा हूँ कि इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, ताकि ये जो हम इस किस्म के प्रोग्राम, नए प्रोग्राम लाते हैं, वो आप खुद ब खुद आपको मिल जाए, नोटिस मिल जाए. तो इसी के साथ मुझे आप इजाज़त दीजिए. इंशाअल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी. अल्लाह हाफिज़.